अगर आपने जान लिए कार्तिक मास के ये लाभ तो हो जाएगा बेड़ा पार। कार्तिक मास में न सिर्फ होगा आर्थिक लाभ बल्कि खुल जाएगा स्वर्ग का भी द्वार। खुद भगवान विष्णु भी करते हैं कार्तिक मास में पूजा, एक चुटकी भर मिट्टी चमका देती है किस्मत। कार्तिक मास को साल के सभी 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक मास की श्रेष्ठता के पीछे कुछ धार्मिक, कुछ पौराणिक और कुछ लोक कल्याणकारी महत्व भी है। अगर आपने कार्तिक मास की इस महत्ता को जान लिया और थोड़ा सा भी विधि विधान से काम कर लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कार्तिक मास में की जाने वाली विशेष आराधना से न सिर्फ मोक्ष के द्वार खुलते हैं बल्कि माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक का महीना बहुत ही पुण्य कमाने वाला महीना है। इस महीने में किए गए कुछ सरल उपाय से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही व्यक्ति कई तरह के पापों से मुक्ति पाता है। आइए जानते हैं कार्तिक मास के ये सरल उपाय जो चमका सकते हैं आपकी किस्मत। कार्तिक मास में तुलसी की मिट्टी लेकर उसका तिलक करने से होता है बुद्धि का विकास। बेड की बजाय जमीन पर सोने से मिलता है धन और स्वास्थ्य लाभ। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक मास पुण्य मास है। कथाओं के अनुसार कार्तिक मास में नियम का पालन करने से एक विधवा महिला देवी रुक्मणी हुई थी और उन्हें देवी लक्ष्मी का स्थान प्राप्त हुआ था। कार्तिक मास का शास्त्रों में जो वर्णन है उसका गुणगान ही नहीं किया जा सकता है। इस महीने में भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में वास करते हैं, जबकि उनका वामन अवतार पाताल में निवास करता है। इसलिए गंगा तट पर लोग कल्पावास भी करते हैं। कहते हैं जो कल्पावास करते हैं वो पुनर्जन्म में नहीं फंसते हैं। इस माह में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, यमदेव और पीपल देव के समक्ष दीप जलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग नदी में दीप प्रवाहित करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्योदय के पहले स्नान करें। नदी और तालाब के पास रहते हैं तो वहां जाकर करें। अगर वहां नहीं जा सकते तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसमें स्नान करना दूध के समान स्नान करने के बराबर है। कार्तिक महीने में लक्ष्मी स्तोत्र, कनक धारा स्तोत्र अथवा विष्णु स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा करने से देह त्याग के बाद उत्तम लोक में स्थान मिलता है और जब तक धरती पर रहते हैं समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सुबह शाम तुलसी की जड़ में जल में दूध मिलाकर देना चाहिए और उसके आसपास सफाई करनी चाहिए। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। इसके बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही कार्तिक मास में देव प्रबोधनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना भी बहुत उत्तम फलकारी रहता है। कार्तिक मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु को तिल अर्पित करना चाहिए। यूं तो लोग साल भर तिल अर्पित करते हैं जो कि काफी अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक मास और माघ मास में ऐसा करना उत्तम रहता है। ऐसा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और सद्गति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में नियमित रूप से जब भी तुलसी में जल देते हैं या उसकी पूजा करते हैं तो तुलसी की मिट्टी लेकर उसका तिलक करने से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं और विवेक और बुद्धि का विकास होता है। कार्तिक मास में अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए जो अति उत्तम माना जाता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते तो अन्न और वस्त्र का दान जरूर करें। ऐसा करने से व्यक्ति अगले जन्म में गरीब पैदा नहीं होता और उसे परलोक में भी अन्न और जल की कमी नहीं रहती है। वहीं इस माह में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी प्रेमावतार श्री राधा की आराधना करते हैं और स्वयं राधा दामोदर के रूप में वृंदावन में पूजा ग्रहण करते हैं। इस माह चंद्रमा भी अपनी सभी कलाओं के साथ यज्ञ पुरुष श्री हरि का स्तवन करते हैं। श्री नारायण के भक्तजन महापर्यंत प्रातः काल में भक्तजन अपने वाद यंत्र ढोल मजीरों के साथ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो का भजन करते हुए प्रभात फेरियां निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। धर्मास्था धर्मो रक्षति रक्षिताः। हमारे फेसबुक पेज को करें फॉलो और यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब।